विपिन के पास में जो लिंगसुक तलवार थी ना, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। इसके चलते हुए यहाँ पर उसको एक स्टेज के अंदर गाड़ कर रखा गया था, जो किसी तरह की एक कलाकृति थी जिसने उसको वहां पर एक विजेंद्र द्वारा बनाया गया था। और इतने ज्यादा समय तक लिंगसुक तलवार जब उसके अंदर रही थी, तो उसके बाद में विपिन ने अपने साथ में उस स्टेज को भी ले लिया था, क्योंकि वो जानता था शायद उसके वो कुछ काम आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल की गई थी ना, वो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ थी। हालांकि यहाँ पर जब अभी जगत ने उसे म्यान से लड़ने के लिए कहा, वहां पर विपिन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब उसको क्या करना चाहिए, कि उसके पास में लिंगजुक तलवार की कोई म्यान तो थी नहीं, और कहा जाए तो उसके पास में जो स्टेज था ना, वही एक उसकी म्यान थी। और जो वो स्टेज था, वो बहुत ही ज्यादा भारी था। इसी वजह से यहाँ पर अगर कोई संत स्टेज सिक्स का लड़ाकू भी उसके नीचे दब जाता है, तो उसके लिए भी उठना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उस जगत की ऐसी हालत देखने के बाद में भीड़ पूरी तरह से अचंभे के अंदर और एक अलग ही दुनिया के अंदर पहुंच चुकी थी। वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्टेज वहां पर जगत के ऊपर नहीं, उन सभी के ऊपर पड़ा हो। अरे भाई, ये क्या है? आखिरकार क्या विपिन के पास में वास्तव में इतना बड़ा तलवार का म्यान है? हालांकि किसके पास में इतना बड़ा तलवार का म्यान हो सकता है क्या? वहां पर भीड़ तरह से बातें की जा रही थी, और उसी के चलते हुए वहां पर सभी अब उसी सवाल को अपने मन के अंदर ही सोचने लगते हैं, और वहां पर कुछ देर के लिए मौन छा जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहां पर जगत को कुछ नमन कर रहे हो। वास्तव में ये विपिन बहुत ही ज्यादा बेशर्म निकला। पता नहीं अब यहाँ पर संत अकेडमी के अंदर क्या ही होने वाला है। वो तो अच्छी बात है कि हम लोगों ने यहाँ पर जगत की जैसी नहीं दिखाई, और वहां पर लापरवाही से विपिन के लिए लड़ने के लिए नहीं चले गए। वरना वास्तव में हम अगर जगत की जगह पे होते, तो हमारा क्या हाल होता। एक मास्टर टीचर ने वहां पर कहा। हालांकि उसकी वो बात सुनते ही वहां पर सब कांप जाती है, सबके रोंगटे वहां पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी वहां पर वो जानते भी थे कि विपिन ने यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं किया था। वह तो जगत के बनाए गए नियमों के हिसाब से ही आगे बढ़ रहा था। वहां पर जगत ने खुद ने कहा था कि वहां पर केवल म्यान का यूज करना है, या फिर कलाकृति का ही कर सकते हो। हालांकि विपिन ने केवल उसकी बात मानते हुए यहाँ पर म्यान बाहर निकाल लिया था। हालांकि वास्तव में उसने ये नहीं सोचा था कि वहां पर विपिन के पास में जो म्यान था ना, वो म्यान का बाप था। वहीं दूसरी तरफ भीड़ के ऊपर कोई भी ध्यान न देते हुए विपिन अब आगे बढ़ जाता है, और वहां जाकर उस स्टेज के ऊपर हाथ रखता है। जैसे ऐसा करता है, वो स्टेज वापस से उसकी स्टोरी के अंदर चला जाता है। हालांकि जैसे वो वहां से जाता है, अचानक से वहां पर विपिन नीचे देखता है, तो वो पाता है कि जगत अभी वहां पर पूरी तरह से जमीन के अंदर गड़ा हुआ था। वहां पर एक जमीन के अंदर एक गड्ढा हो रखा था, जो किसी भी इंसान की आकृति की तरह लग रहा था। हालांकि वहीं विपिन ने महसूस किया कि वहां पर अभी वह जिंदा है। इसी वजह से जल्दी से वह आगे बढ़ता है, ताकि वो वहां पर उसको अपनी साफ एनर्जी के साथ में कर सके। हालांकि जिससे पहले कि वो वहां पर पहुंच पाता, उससे पहले ही अचानक से पता नहीं किसने उसको पीछे से आवाज दी, रुको एक मिनट। ये अगले ही पल वहां पर एक आकृति आकर खड़ी हो जाती है। वह लड़का जल्दी से वहां पर जगत के पास में जाता है, और उसके ऊपर हाथ रखता है, और ये देखने के बाद में भी हाँ, जगत अभी भी तो तक भी ठीक है, तो उसके साथ में जल्दी से वो अपने पास में एक निकालता है, और अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उसको खिलाते हुए उसकी बॉडी को उठाता है, और हवा के अंदर ही उसको स्टेज के नीचे भेज देता है। उसके साथ में जल्दी से वो वापस ऊपर उठता है, और विपिन को देखते हुए कहता है, विपिन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वास्तव में तुम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो। मेरा नाम तवीज है, और मैं यहाँ पर जगत का भाई हूँ। भाई तो नहीं, मैं चचेरा भाई हूँ। और अभी यहाँ पर जो जगत ने तुम्हारे साथ में ये भर किया है ना, उसके लिए मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगना चाहता हूँ। वास्तव में अभी जो तवीज वहाँ पर खेल रहा था ना, ये वर्ड तो नॉर्मल लग रहे थे। हालांकि उनके अंदर कोई भी इमोशन नहीं था। इसके साथ में कोई ये नहीं बता सकता कि वह यहाँ पर नाराज है या वो ज्यादा खुश है। तविश, वहीं विपिन ने जब उसकी वो बात सुनी, तो उसके साथ में वो याद करने लगा, और वो थोड़ी देर याद करने के बाद में उसको याद आता है कि तबीश वहां पर इलाइट डिवीजन के अंदर से 31वें रैंक के ऊपर था, जहां पर विपिन अब से नीचे देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ तबीश उससे कहता है, ठीक है विपिन, वैसे भी हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा देर हो गई है, और यहाँ पर हमारे सभी दोस्त और हमारे भी नए दोस्त बनने वाले हैं, वह सभी सभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक गए होंगे। इसी वजह से हमें यहाँ पर भविष्य के अंदर बात करने का बहुत ज्यादा मौका मिल जाएगा, क्योंकि हम सभी यहाँ पर संत अकेडमी के अंदर ही हैं। इसीलिए मैं भी आपसे यहाँ से विदाई लेता हूँ। जिसके साथ में वह ये शब्द कहता है, और ताबीज जल्दी से वहां पर ट्रेनिंग ग्राउंड से नीचे जाता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन वहां पर देख रहा था कि अभी वहां पर सारा मामला शांत हो गया था, और उसको पता था कि वास्तव में अब उसके लिए यहाँ पर खड़ा रहना ज्यादा कुछ नहीं था। इसी वजह से जल्दी से वो भी अब स्टेज के नीचे आ जाता है। हालांकि वहीं उसको स्टेज के नीचे देखने के बाद में वहां पर सारी भीड़ की निगाहें उसी के नीचे दब गई थी। वास्तव में वो तो विपिन को एक रास्ता दे चुके थे, और वह सभी सभी विपिन से कुछ दूरी बनाकर खड़े हो गए थे। यानी कि विपिन अभी उनके सामने
खड़ा हुआ था। हालांकि विपिन ने अभी उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया, बस उसके पास में तो विपिन लियाओसी ही खड़ा हुआ था। वहीं उन सभी को ऐसा करते हुए देखकर मोक्ष ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि वो जल्दी से उन सभी से कहता है, ठीक है, अगर अब तुमसे कोई है कि अभी तक भी कोई यहाँ पर चुनौती देना चाहता है तो जल्दी से आगे बढ़कर आ जाए, और विपिन तुमसे अभी लड़ने के लिए तैयार भी होगा। के साथ में ही भीड़ के चेहरों के ऊपर तो अभी डर सा छा जाता है। हालांकि अब उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो यहाँ पर इलाइट डिवीजन साधना ट्रेकिंग या फिर जो सुनने वाले थे उनके अंदर से कोई भी यहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज कर पाए। मोक्ष ने जब देखा कि कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था, उसने कहा, तो ठीक है, यहाँ पर अगर अब कोई भी नहीं आ रहा है तो फिर हम आज इस मैच को यहीं पर ही खत्म करते हैं, और इसके अलावा अब आप सभी को आराम करने के लिए यहाँ से जाना चाहिए। आपकी जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो उसके लिए आप सभी को यहाँ पर बता दिया जाएगा। जैसे साथ में मॉक्स ने अपना हाथ हिलाया और उन सभी से कहा, ठीक है, अब आप सभी यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद में विपिन ने उसकी बात सुनी और जल्दी से वह और विपिन लियाओसी दोनों दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। विपिन अभी अपने हाथ के अंदर अपना जेट टोकन लिए हुए था। जैसे उसने ऐसा किया, अचानक से उसके सामने अब रोड बनकर आ जाती है। जल्द ही वह दोनों चलते हुए अब एक बड़े से गेट के सामने पहुंच जाते हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ था, उसके ऊपर जो कुछ भी शब्द लिखा हुआ था ना, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन के साथ में लिखा गया था, यानी कि किसी को भी उसका अर्थ आसानी से नहीं समझने आला था। हालांकि वहीं विपिन ने जब वहां पर वहीं वहीं पर ही जहां पर अभी विपिन उस चीज को देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओजी उससे कहता है, विपिन, ये यहाँ के सबसे पहले प्रिंसिपल द्वारा बनाया गया था, ऋषि चक्रदेव द्वारा। क्या? ऋषि चक्रदेव द्वारा? हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये शब्द लिखा हुआ था इसके अंदर बहुत ही ज्यादा रहस्य छुपे हुए थे। मेरे को मानना पड़ेगा कि वास्तव में ऋषि चक्रदेव ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहां पर सोना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर अगर मैं उनसे चित्रकारी के अंदर थोड़ी बहुत और चीजें सीख लेता तो उसके साथ में हो सकता था कि मेरी जो चित्रकला की पहुंच थी ना, वह शायद 8 स्टार या 9 स्टार तक पहुंच जाती। हालांकि विपिन अब बहुत ही ज्यादा निराश भी लग रहा था। वास्तव में मैंने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। लेकिन विपिन, तेरी इसमें क्या गलती है? वैसे उन्होंने भी नहीं बताया कि वह किस किस चीज के अंदर अच्छे हैं। चलो छोड़ो, वैसे भी विपिन लियाओसी, अभी हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसी वजह से हम यहाँ पर बाद में कभी इसको पढ़ सकते हैं, और वैसे भी ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी की आंखें बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। वह अभी तक भी उन्हीं शब्दों को देखे जा रहा था, क्योंकि वास्तव में आज इतने ज्यादा समय बाद में उसको इस अकेडमी के अंदर एडमिशन जो मिल गया था। उसने यहाँ पर बचपन से लेकर अब तक बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करी थी संत अकेडमी के अंदर आने के लिए, और इसके अलावा क्योंकि वह एक साइड के कबीले के अंदर से था, इसी वजह से यहाँ पर उसको इस तरह से कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं बना सकता था कि वहाँ पर ये संत अकेडमी के अंदर आ सके। हालांकि यहाँ पर आज वह इतने ज्यादा दूर से इस जगह पर पहुंच पाने में बहुत ज्यादा मेहनत की थी। इसके अलावा विपिन ने भी उसकी बहुत ही ज्यादा मदद की थी, जिसकी कारण ही तो वह रोसा साम्राज्य की यहाँ तक आने में कामयाब हो पाया था। वहीं विपिन लियाओसी की आंखों के अंदर इस तरह की चमक को देखने के बाद में उसे कहा, विपिन लियाओसी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ, मान लिया कि तुम अभी यहाँ पर इस संत अकेडमी के अंदर आ चुके हो, हमारे अंदर शुद्धतम ब्लड लाइन भी है। हालांकि फिर भी तुम्हें यहाँ पर नहीं करना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर मेहनत करनी है, हमारे उस शुद्धतम ब्लड लाइन को और भी ज्यादा खतरनाक बनाना होगा, ताकि तुम आने वाले टाइम के अंदर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओ, ताकि तुम्हारे सामने यहाँ पर कोई भी नहीं कर सके। मैं उसके साथ में रैंकों के अंदर आगे बढ़ना होगा, विपिन ने वहां पर उससे कहा। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी भी समझ गया था कि वास्तव में विपिन उसी के भले के बारे में सोच रहा था। इसी वजह से उसने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, हाँ विपिन, वास्तव में मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। वैसे भी तुमने यहाँ पर मेरी आने में बहुत ही ज्यादा मदद की है। जल्द ही वो दोनों के दोनों अब उस गेट के अंदर पांव रखते हैं। हालांकि पता नहीं क्या वहां पर उनको महसूस होने लगा कि अचानक से वहां पर जो आध्यात्म जाति ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि जो गेट था ना, वहां पर कोई सी तरह की फॉर्मेशन लगी हुई थी, जिसकी वजह से कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर महसूस नहीं की जा सकती थी। हालांकि जैसे उन दोनों ने यहाँ पर गेट के अंदर एक कदम रखा ना, उसके साथ में वहां पर उनको वह एनर्जी आने लगी। लेकिन भाई विपिन की आंखों के अंदर तो चमक सी आ गई। वाह, वास्तव में यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कि अगर ये आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसी ही है ना, मुझे लगता है
कि यहाँ पर मैं आराम से एक 9 स्टार मास्टर टीचर बन जाऊंगा। मुझे इसके साथ कोई हाई लेवल ना ही कोई केंद्रीय हाई लेवल स्टोन से अर्जित करने की जरूरत होगी। इसके लिए तो मुझे परेशान नहीं होना होगा। तभी तो मैं समझूं कि आखिरकार ये सभी सभी संत अकेडमी के अंदर शामिल होने के लिए क्यों तत्पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा का मिलना और साधनों का मिलना वास्तव में बहुत ही बड़ी बात थी, जिसके साथ में विपिन और विपिन ल्याओसी भी अब अपने अपने निवास की तरफ बढ़ने लगे थे।